यहाँ आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमिंदर शर्मा। मैं आपको बताते चलूँ कि आज जन संवाद का प्रोग्राम है। डॉक्टर अभिषेक जी का जन संवाद प्रोग्राम है। अपनों से अपनी बातें करना है, जिसमें डॉक्टर अभिषेक जी और नवतपुर के ग्रामवासी लोग जितने भी हैं सभी लोग हाईवे इंढावा में आए हैं। यहाँ पे इनका प्रोग्राम जो है जन संवाद का प्रोग्राम है। मेरा नमस्कार। आज ज्योतिपुंज फाउंडेशन के तरफ से यहाँ पे डॉक्टर अभिषेक भैया मुख्य अतिथि आए हुए हैं, तो यहाँ पे जन संवाद होगा। आप लोग को जो भी कुछ भी क्वेश्चन पूछना होगा इससे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लगातार नवतपुर, विक्रम, पिपलामा बहुत सारे जगह इनके द्वारा कंबल वितरण किया गया है और आज भी ये कंबल वितरण करके आ रहे हैं। और इन पे नवतपुर के कुछ भाई सवाल कर रहे हैं कि ये जो कंबल वितरण कर रहे हैं या समाज सेवा कर रहे हैं ये अपना चुनावी फायदा के लिए कर रहे हैं, तो इन पे भी सर आप यहाँ पे 2 लाइन 5 लाइन जनता को बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि जो आप समाज सेवा कर रहे हैं ये चुनाव को रिलेटेड कर रहे हैं। हाँ अभी बता दीजिए लोग को। हाँ तो आने दीजिए पहले, क्योंकि ये नवतपुर काफी ज्यादा ट्रेंड पे चला हुआ है। सब लोग पोस्ट या कहीं भी बहुत सारे चीज देख रहे हैं। आपके द्वारा ये सोचा जा रहा है कि आप चुनाव के लिए ये कर रहे हैं, आप समाज सेवा नहीं कर रहे। जैसे ही 2024 का चुनाव खत्म हो जाएगा आप भी विलुप्त हो जाइएगा। कि ऐसे ऐसे युवा जिनके अंदर समाज के लिए कुछ करने की लालसा है, समाज के लिए समर्पण भाव है और समाज में जो कमजोर लोग हैं, कमजोर किसी भी जाति के हो सकते हैं, उन लोगों की लड़ाई लड़ने का जिनके अंदर संकल्प है, मैं स्वागत करूंगा कि ऐसे युवा बढ़ चढ़कर राजनीति में हिस्सा लें, क्योंकि राजनीति जो है व्यवस्था परिवर्तन का एक माध्यम होता है और जब तक आपकी राजनीतिक पकड़ मजबूत नहीं होगी तब तक आप समाज में व्यापक बदलाव या जिस दिशा में समाज में आप बदलाव और परिवर्तन देखना चाहते हैं उसमें आप सफल नहीं होंगे। तो मैं खुले तौर पर कहता हूं कि मैं स्वागत करूंगा कि ऐसे युवा बढ़ चढ़कर राजनीतिक दृष्टि से भी सक्रिय हों और राजनीति में हिस्सा लें। सर आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि नवतपुर का पहचान तरेत बालिया स्थान से होता है, तो कंबल वितरण का आयोजन और जन संवाद का भी आयोजन एक दिन तरेत बालिया स्थान में भी किसी दिन किया जाए। तुम्हारे इस सुझाव का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि तुम लोगों से जो जुड़ाव मेरा है, जैसा कि अभी स्पष्ट हम लोगों ने कर दिया है, मेरे भाई कृष्णा ने स्पष्ट कर दिया है, हम कहीं विलुप्त होने वाले नहीं हैं। और कोई चुनाव आए और कोई चुनाव जाए, मैं यहाँ अपनों के बीच आया हूँ और आपसे अपनत्व की भावना चाहता हूँ। हम लोग सदा आपस में जुड़े रहें ताकि चुनाव कोई जीते चुनाव कोई हारे, हम हमेशा अपने जनप्रतिनिधियों के ऊपर भी ये दबाव बना सकें कि जो इस क्षेत्र की जायज मांगे हैं उनकी सुनवाई सड़क से लेकर सदन तक वो लोग कराएं और हमारी मांगों को आगे रखें, ताकि क्षेत्र का, तुम लोगों का, हम सबों का विकास हो। और तुम्हारे साथ मेरा संबंध जो है आत्मीय प्रगाढ़ दिल का रिश्ता जो है ये सदा बना रहे और चुनाव आएंगे और चुनाव जाएंगे, उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। और जैसा तुमने कहा तरेत पाली, वहां भी हम लोग कार्यक्रम शीघ्र कोई आयोजित करेंगे। कार्यक्रम ऐसे आयोजित करने का उद्देश्य केवल एक ही है कि हम अपनी बात आपको बता सकें, आप अपनी कभी भी फोन कीजिए, कभी भी मिलिए, जितनी भी नम्रता यहाँ है उतनी भी नम्रता वहां भी रहेगी। और अभी स्पष्ट भी कर दिया गया कि जब राजनीति करेंगे तो कह के करेंगे, आपको उसमें निमंत्रण देंगे, बुलाएंगे और बोलेंगे कि हम राजनीति करने आ रहे हैं। राजनीतिक से इतना घिन क्यों आ रहा है भैया? राजनीति करने में क्या दिक्कत है बताइए? लेकिन सही राजनीति होना चाहिए ना। अब हम बोल के जाए कुछ और जब पटना पहुंच जाए तो आपका फोन में नहीं उठाए, फोन में ऑफ हो गया, आपको पहचान ही नहीं रहे। राजनीति करना कोई खराब बात है? अगर कोई डॉक्टर, कोई मास्टर, कोई इंजीनियर संसद भवन में जाके बैठेगा तो बढ़िया काम नहीं करेगा। अगर राजनीति कोई इस व्यक्ति करेगा भविष्य में, अभी तो कोई इस तरह का बात नहीं है। ये दाल रोटी के लिए राजनीति करने आ रहे हैं, ये किसी किसान का, किसी जनता का हक मारने के लिए राजनीति में आएंगे। दिक्कत है किसी चीज का? आपको बताने हमें ग्रामीण रोजगार को कैसे बढ़ावा दिया जाए उस चीज पे बताया जा सकता। सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि राजनीति करना कोई गंदी बात नहीं है, राजनीति कोई गंदी चीज नहीं है। अच्छे लोगों को भी राजनीति करना चाहिए, तुमको भी करना चाहिए, तुम्हारे अंदर इच्छा है तो। पहला। दूसरा, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, मैं स्वागत करूंगा ऐसे युवा जिनके अंदर संकल्प है, जिनके अंदर क्षमता है, पुरुषार्थ है, समाज के प्रति समर्पण का भाव है,
बड़ा तार्किक प्रश्न है। रोजगार की जो समस्या है वो केवल नौबतपुर में नहीं है, पूरे प्रदेश में आज है। केवल नौबतपुर तक इस बात को सीमित रखना उचित नहीं है, पूरे प्रदेश के अंदर बेरोजगारी है और रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध नहीं है। मैं सदा इस बात पर बल देता हूँ कि छोटी मोटी नौकरी के पीछे भागने से बेहतर है चमार है एक धनहीन के लेकर के। इस सख्त बात है या नहीं? अभी 1 जनवरी का हमारे लड़का के एक्सीडेंट हुए है, नहर पर हाथ वो टूट गया है, फुलवारी अस्पताल में भर्ती है। क्या उसको कुछ मिल सकता है सहारा? बस यही कहना चाहते हैं। हमारा नाम बीफाराम चिलौरा घर है। पहले तो मैंने पहले भी कहा कि केवल राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने से हम लोगों का संकल्प पूरा नहीं होगा। हमारे सनातन के जितने अंग हैं उन लोगों को गले लगा करके साथ बिठा करके जब तक मुख्य धारा से उन लोगों को भी हम लोग नहीं जोड़ेंगे, ये डबोरशंखी बातें रह जाएंगी। केवल प्राण प्रतिष्ठा मात्र से कुछ नहीं होगा। और मुझे लगता है कि प्राण प्रतिष्ठा जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है कि इन्होंने जो कहा अभी, इनके सुख दुख में हम सब लोग जात पात के बंधन से ऊपर उठ करके एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े रहें। और मैं अपने फाउंडेशन की ओर से आपको आश्वस्त करता हूं, यथासंभव सहायता आपको प्रदान की जाएगी। ऑन रिकॉर्ड में ये बात आज यहाँ कह रहा हूँ। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद देना चाहते हैं, जो इतना असर का यहाँ जन संवाद में आप लोग यहाँ पहुँच के हम लोग को आईने से देखना चाहेंगे, वो आईने से आपको दिखाई पड़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हमारे क्षेत्र का कुछ गरीबों का कल्याण हो जाए, हम जैसे युवाओं का उत्थान हो जाए, यही आशा और विश्वास के साथ हम सभी युवा आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और हर समय कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए आपके साथ तैयार हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। और मैं पुनः तुम्हें बोलूंगा कि मैं इतना कोई महान व्यक्तित्व नहीं हूं कि जो तुम्हारा उत्थान कर सकूं या इस क्षेत्र का उत्थान कर सकूं। मैं तुम्हारे सुख दुख में साझीदार बन सकता हूं, तुम्हारे साथ बैठ सकता हूं और जहां कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की आवश्यकता है वहां खड़ा हो सकता हूं और तुम्हारी बातों को पूरी ताकत के साथ जो कुव्वत है जिस मंच पर वहां रखने की क्षमता रखता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।